लोकेशन अटैचमेंट टू आरसी ऑफिस जम्मू है, उसको मान के हमारी जानों को बख्श दिया। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की शोपियां यूनिट ने रियासी कमेटी जम्मू कश्मीर के नए मुकर्रर करदा ओहदेदारों का खैर मकदम किया है। डीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने स्टेट कमेटी जम्मू कश्मीर के ओहदेदारों का तकर्रुर किया। जावेद अहमद हकीम ने इस मौके पर कहा कि डीएपी शोपियां में बड़े पैमाने पर जमीनी काम करने जा रही है और घर घर जाकर अवामी रसाई के प्रोग्राम चलाएगी ताकि शोपियां के कोने कोने में गुलाम नबी आज़ाद का विजन पहुंच सके। आज का प्रोग्राम इसलिए हमने यहाँ पे मुनाकद किया है कि हाल ही में जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे महबूब लीडर हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, जो उसने पॉलिटिकल सेटअप कायम किया है, कल जिसका ऐलान हुआ है, इसके हवाले से हम यहाँ पे उनको मुबारकबाद देने के लिए आज जमा है। और इसके अलावा इस पॉलिटिकल सेटअप कायम करने के लिए हमें ये हौसला मिला है कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की इस नेतृत्व वाली पार्टी में हम लोगों के खदमत करेंगे। 5 अगस्त 2019 से लोग बिल्कुल दलदल में हैं। इस दलदल से निकालने के लिए हमें सिर्फ एक वाहिद रास्ता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो है आज़ाद साहब की ज़ात। इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान हम इस दलदल से निकल जाएंगे। आरएसपुरा में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर राजेंद्र सिंह चिब ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात होते हैं तो उनकी पार्टी भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हालांकि उन्होंने पंचायती इंतखाबात की अफवाह की मुखालफत की और कहा कि जम्मू कश्मीर में वक्त से पहले इलेक्शन करवाना पंचायती नुमाइंदों के साथ नाइंसाफी होगी। जम्मू कश्मीर पीसीसी चीफ विकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आज़ाद पर जवाबी हमला किया है। वानी का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे जब वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे, तब उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जब वो जानते थे कि वानी मुल्क दुश्मन है। वकार रसूल वानी का कहना है कि कौमी सलामती से समझौता करने के लिए आज़ाद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जानी चाहिए और उनके पद्म अवार्ड को मनसूख करके केस एनआईए के हवाले किया जाना चाहिए। आपको इतनी पावर सेंटर ने दी थी कि आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से कम काम नहीं करते थे। क्या वजह हुई कि अगर कोई एंटी नेशनल था उस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मुझे लगता है कि एंटी नेशनल का अगर मुकदमा किसी पे चलना चाहिए वो उस आदमी पे पहले चलना चाहिए जिसने नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया। अगर उसको पता था कि कोई इलीजिड है, अगर किसी के लिंक्स है, अगर कोई मिलिटेंसी को साथ चला रहा है तो उसको उन पे एक्शन होना चाहिए। उसने नेशनल सिक्योरिटी के साथ, हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उसको उस पे एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर एंटी नेशनल को एक्शन नहीं लिया गया, वो आदमी नेशनलिस्ट नहीं है, उसको अवार्ड जो पद्म भूषण दिया गया है वो वापस लिया जाना चाहिए। एनआईए की कोई इंक्वायरी चाहिए। आज ये लोग फुटबॉल की तरह बाले फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी को कि मुल्क को, कंट्री को झूठ बोल रहे हैं। 50 साल कांग्रेस का खाया, 24 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 40 साल एमपी रहा, जनरल सेक्रेटरी पूरी उम्र भर रहा, 50 साल कांग्रेस का खाया। आज कांग्रेस को बदनाम करने चला है, आज झूठ फरेब मेरे खिलाफ फैला रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है जो मेरे खिलाफ झूठ प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिसको दूर दूर तक हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन प्रोपेगेंडों को फैला रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये तुमने किसी और के साथ नहीं पंगा लिया है, ये तुमने विकार रसूल के साथ पंगा लिया है, जो आजादी से लेके आए एक नेशनलिस्ट फैमिली का मेंबर है, जिसके घर में 2 लेजिस्लेचर रहे। हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढ़ी जी, बात जब 22 साल बाद उठाई जाए, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन 22 साल बाद दी जाए, तो सवाल उठना तो लाजिम है कि आखिर इतने साल 22 साल क्यों लग गए ऐसी क्रूशल इन्फॉर्मेशन को सामने आने में?
देखिए मुंसा, जैसे कहा जाता है कि सियासत में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होते। गुलाम नबी आजाद और वकार रसूल वानी का भी वही किस्सा है। एक ऐसा समय था जब जम्मू कश्मीर में सब ये माना करते थे कि वकार रसूल वानी को सियासत में लाने वाले गुलाम नबी आजाद थे। एवं जब वकार रसूल वानी JKPCC के प्रेसिडेंट बने तो पूरे मीडिया सर्कल में और कांग्रेस पार्टी में ये बात सब जानते थे कि सिर्फ गुलाम नबी आजाद थे जिन्होंने उनके नाम प्रपोज किया था, और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से खफा थे जब वकार रसूल वानी को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा रहा था। तो ये तो रही हालांकि बात। जब दोनों लीडरों के बीच में तलवारें सब सामने निकल के सामने आई, जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा, और उसके बाद लगभग सारे सीनियर लीडर जो गुलाम नबी आजाद के टाइम पे कांग्रेस में थे जम्मू कश्मीर में, वो सब कांग्रेस का दामन छोड़ के उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का दामन थामा। जैसे आपने अभी ये कहा 22 साल पहले की बात है। अगर आप इस पूरे सिलसिले को देखें तो पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की थी इसमें, और एक क्लीन चिट दे दी गई थी। वो क्लीन चिट कैसे दी गई थी वो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ही जाने, लेकिन अभी ये जो है ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, कांग्रेस जम्मू कश्मीर यूनिट कांग्रेस की और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की, ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये कहीं शांत होती हुई नजर नहीं आएगी और ज्यादा ही भड़केगी। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की पार्टी के लीडर वकार रसूल वानी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उन्हें आतंकी सिंपथाइजर कह रहे हैं, उन्हें आतंकी सपोर्टर कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन वकार रसूल वानी का भी कहना बिल्कुल सही है कि गुलाम नबी आजाद तब चीफ मिनिस्टर थे, क्यों उन्होंने खुद कुछ कार्रवाई नहीं की। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर होने के बावजूद भी पुलिस उनके पास थी, तो तब वकार रसूल वानी पे कार्रवाई क्यों नहीं की। वकार रसूल वानी ने अब ये मांग की है कि सेंटर एक इन्वेस्टिगेशन करे गुलाम नबी आजाद पे, वो केस NIA के सुपुर्द किया जाए कि क्यों गुलाम नबी आजाद ने ये जानते हुए कि वकार रसूल वानी की ही बातों में अगर मैं कहूँ तो एक एंटी नेशनल है, तो क्यों गुलाम नबी आजाद ने कोई कार्रवाई उन पर नहीं की। तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाए। जी बिल्कुल सोडी जी, और यहाँ पर ये जो बयान है आज़ाद का जो स्टेटमेंट है वो टू एज्ड स्वॉर्ड लग रहा है, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी ये बयान दिया जा रहा है तो ऐसे में ये सवाल कि क्योंकि अगर वो एक उंगली कांग्रेस की तरफ उठा रहे हैं तो सवाल उन पे भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे में ये बेनिफिट इनके स्टेटमेंट से किसको मिल पाएगा? देखिए, जब सियासत में ये कहा जाता है कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट फोर्स, तो सियासत में ये चीजें चलती रहती हैं कि आप एक दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे। अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंतखाब का कोई ऐलान हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी ये है कि एक दूसरे को टारगेट करते हुए बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी है। हमने कल देखा कि बीजेपी के जो मीडिया इंचार्ज है नेशनल लेवल पे अमित मालविया, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, और ये जो रसाकशी या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गुलाम नबी आजाद की पार्टी का और वकार रसूल वानी का, जिसमें एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाई जा रही हैं, उसका फायदा बीजेपी नेशनल लेवल पे राहुल गांधी को टारगेट करके लेने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में इस चीज का फायदा किसे होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, जब जम्मू कश्मीर इंतखाब का ऐलान किया जाएगा। क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, क्या वो इस इशू को बुनाने की कोशिश करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।